द्विवेदी सर, मैं आपसे बहुत स्पष्ट जानना चाहूंगा, अभी तक का जो मामला है, एक तो हादसे का मामला है जिसको लेकर पुलिस की दबिश चल रही है, पूछताछ चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी तरफ भोले भाले लोगों को बहलाना, ये मायाजाल, ये अंधविश्वास, ये ढोंग और इस तरीके से लोगों को ठगने की बात अगर कहूं, क्या ये सारी चीजें जोड़ के हम देखें तो ये जो बाबा है, ये क्या आपको कानून के दायरे में आता नजर आता? आने वाले समय में क्या हम देखेंगे? कानून और पुलिस का शिकंजा इस पर कसेगा, क्या आपको लगता है? देखिए रवि जी, मैं पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूं कि निश्चित तौर पर समय लगेगा, लेकिन ये दायरे से निकलेगा नहीं, क्योंकि ये मामला सिर्फ इस उपद्रव का नहीं है जो हुआ वहां पे। ये मामला ये भी है कि तमाम तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज करके वो एक माहौल बनाता है, सुदर्शन चक्र चलाता है और बिजली कड़कती दिखाता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। और ये कहना कि साहब पानी पी लो कैंसर ठीक हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो इस सब फ्रॉड में जो है, इस पर भी इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा बड़ी संजीदगी की जरूरत है। इसके अभी भी 1-2 करोड़ और बड़े गरीब लोग, दलित लोग जो है फॉलोअर, इसके अभी भी आस्था रखते हैं। मामला गर्म है, ऐसा ना हो कि ये कुछ कार्रवाई हो, वो जुड़ जाए और फिर कोई हादसा हो जाए। तो बड़ी संजीदगी की जरूरत है, लेकिन निश्चित तौर पर इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और इसका खेल जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जी ठीक है रंजन जी, और देखिए वाकई में कानून होना चाहिए अंधविश्वास को लेकर, ये अब जरूरी हो गया, खास तौर पर यूपी की बात की जाए, क्योंकि 4 राज्य जहां पर तो है कानून अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन ऐसा यूपी में नहीं है। राजेश चौधरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इस खबर को लेकर, जो एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हम स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर दे रहे हैं, जो कि बीजेपी के झंडे के साथ ही जो बाबा के आश्रम के पास नजर आती है और वहां से निकलती है। क्या बोलेंगे, आखिर वो गाड़ी, स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें बीजेपी का झंडा था, ये क्या बतला रहा है बाबा के आश्रम के पास? देखिए, उसने खुद ही क्लियर कर दिया है कि मोदी जी का समर्थक था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा उसने इस्तेमाल कर लिया, उसको लगा करके वो घूमता है। और किसी पार्टी का झंडा लगाना कोई अपराध भी नहीं है। अब हो सकता है वो बाबा से जुड़ा हुआ हो, बाबा का अनुयायी हो, वो भी बहका लिया हो बाबा ने। पर जैसे डीजीपी साहब द्विवेदी जी कह रहे हैं, उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये इस तरह के पाखंड फैलाने वाले लोगों को बहका करके फरेब करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इस केस में भी होगी। जांच हो रही है, सबूत जुटाए जा रहे, नहीं तो होता क्या, जल्दबाजी में आप अभी कोई कार्रवाई कर दीजिए, जाकर के कोर्ट में छूट जाता है तुरंत। अदालत भी है ना, केवल उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश की सरकारी सजा देने वाली नहीं है, सजा देने का काम तो ये देश की न्यायपालिका का। लेकिन राजेश चौधरी जी, आपको लगता है कि जो पाखंडी बाबा है, कार्रवाई होगी, जो पाखंडी बाबा है, और ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बने? बिल्कुल, इसकी पूरी उम्मीद है। लेकिन आपको लगता है जो पाखंडी बाबा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब वक्त है कि यूपी में भी वैसा कानून हो जैसा केरल, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं अंधविश्वास के खिलाफ, चमत्कार के खिलाफ जो कानून बना है? देखिए, जिस तरह से मीडिया में देखने को मिल रहा है, जैसा आप लोग कवरेज कर रहे हो और देश की जनता के सामने पेश कर रहे हो, उससे तो लगता है कि ये एकदम गलत है। इलाज तो डॉक्टर ही कर सकता है, कोई बाबा नहीं कर सकता। आपको धार्मिक प्रवचन करने का अधिकार है, भारत का संविधान अधिकार है, दे दीजिए, पर किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आजम खान साहब, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आजम खान साहब, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या मांग की जा रही है? देखिए, जांच की मांग, कार्रवाई की मांग तो सब कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर पूछूं खास तौर से कि ये जो बाबा सूर्यपाल जो है, इसके खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? चाहते हैं आप लोग कि इसको घेरा जाए, इस पर जांच हो? क्योंकि सिर्फ जैसा कि आपने सुना भी, डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब कह रहे थे कि सिर्फ मामला इस हादसे तक का नहीं है, इसके पहले जो ये सब चल रहा है, ये जो चमत्कार दिखा के लोगों को बहलाने, फुसलाने, ठगने का काम, क्या इन सब को लेकर कोई डिमांड आप लोगों की नहीं है? रवि जी, इससे पहले भाजपा प्रवक्ता माननीय अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे थे, ये शायद ये भूल जाते हैं कि इनकी डबल इंजन की सरकार है, किसी ने इनको रोका नहीं है कार्रवाई करने के लिए। प्राथमिक जिम्मेदारी किसी न किसी की तय होनी चाहिए थी, चाहे वो आयोजक की तय हो, चाहे शासन प्रशासन की तय हो, कोई तो जिम्मेदार है। बाबा सूरजपाल को लेकर आपका क्या, आप लोगों की क्या मांग है? समाजवादी पार्टी की क्या मांग है? बाबा सूरजपाल को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या मांग है? इतना बड़ा हादसा हो गया और इतनी बड़ी घटना हो गई और कोई प्रशासनिक अलर्ट नहीं, कोई ग्रीन कॉरिडोर नहीं, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं। इसका कहीं न कहीं सरकार और बाबा
नंबर 1, आप मान रहे हैं कि सरकार और बाबा की मिलीभगत है, ठीक है। समाजवादी पार्टी ये मानती है ठीक। तथाकथित ऐसे जितने भी बाबा हैं, चाहे सूरजपाल बाबा हो, चाहे भोले बाबा हो, जितने हैं सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय चलिए ठीक है, कम से कम आपके इस बयान में एक स्पष्टीकरण तो नजर आ रहा है। और सरकार और बाबा की मिलीभगत का जो आपने आरोप लगाया, इस पर बीजेपी से रिएक्शन लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर जो कि इस पूरे मामले मुख्य आरोपी है, आज कोर्ट में देव प्रकाश मधुकर की पेशी होगी। कल हुई थी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी। देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को, जिसके खिलाफ इनाम भी घोषित किया गया था, पुलिस ने देव प्रकाश को यूपी एसटीएफ को सौंपा है। मधुकर की आज हाथरस कोर्ट में पेशी होगी। और देव प्रकाश की गिरफ्तारी पर बाबा के वकील एपी सिंह का दावा, देव प्रकाश मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। ये एपी सिंह का कहना है। देव प्रकाश मधुकर छिप नहीं रहे थे। देव प्रकाश का स्वास्थ्य ठीक नहीं, डॉक्टरों के कहने के बाद सरेंडर किया है, ये एपी सिंह का दावा। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो। तो एपी सिंह को आप सुन रहे थे और इस पूरे मामले में जांच चल रही है, बयानों का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन देखिए, विश्वास और अंधविश्वास का एक अंतर, इस समझ के अंतर ने इतने लोगों की जान ले ली। देश के लोगों को भी इस चीज को लेकर जागरूक, सतर्क होने की जरूरत है।